कि वो पहले नहीं समझ पाए, अब समझ गए हैं और अब ओबीसी के साथ वो अन्याय नहीं होने देंगे। तो बिहार का ओबीसी भी सुन रहा है ना। आमतौर पर जीवन में लोगों का साबुन इतना भी स्लो नहीं होना चाहिए कि समझते समझते 60 साल हो जाए और उसके बाद आपको समझ में आए। पहले समझ में आता तो बेहतर रहता, मुझे लगता है। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आज भी कुछ बेहतर करेंगे वैसा आवश्यक नहीं है। आप मुझे एक चीज बताइए, ओबीसी को लेकर इन्होंने आज तक किया क्या है अलावा उनके नुकसान के? चाहे वो संवैधानिक दर्जे का विषय हो, वो हमने दिया, चाहे वो नीट परीक्षा में उनके आरक्षण का विषय रहा हो, वो हमने इंश्योर किया। और ओबीसी को लेकर तो खासतौर पर कांग्रेस में जो एक नफरत रही है पिछड़ों को लेकर, दलितों को लेकर, मैं मानता हूं दुनिया भर का जो कम्युनिकेशन जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब को लेकर है वो भी इस देश में है। और इसके अलावा अगर खासतौर पर मैं बात करूं तो किस तरीके से नेहरू जी ने कहा कि भाई उनको जो है, जो पिछड़े वर्ग से जो लोग आते हैं उनकी समझ को लेकर और न जाने क्या क्या सवाल उठाए। लेकिन विषय उतना नहीं है। आप चुनाव आते हैं तो आपको ओबीसी याद आ जाते हैं। रेवंत रेड्डी कौन है? मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला था ना भाई, कौन है रेवंत रेड्डी? बताइए। सुखविंदर सिंह सुक्खू कौन है? मौका मिलता है तब तो बनाते नहीं है, लेकिन फिर बाद में कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं हमें तो ओबीसी का बड़ा ख्याल है। दरअसल साफ बात यही है कि बिहार के चुनाव को देखते हुए उनको लगता है कि थोड़ा सा पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। आप ये पॉलिटिकल टूरिज्म करने थोड़े दिन के लिए जाते हो, फिर उसके बाद वापस आ जाते हो, फिर देश से गायब हो जाते हो। ये चलने वाला नहीं है और कामयाब भी नहीं है। तो कंचना जी हमें बताइए, कौन है बड़ा ओबीसी नेता? भाई देश का प्रधानमंत्री भी ओबीसी, बिहार का मुख्यमंत्री भी ओबीसी, ओबीसी माफ कीजिएगा, ओबीसी बार बार निकल रहा है शादाब साहब को देख करके, और लालू जी ओबीसी। देखिए, जब कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनता है तो सिर्फ एक कम्युनिटी का वोट लेकर वो नहीं बनता है, या आप यह भी जानते हो। तो सबसे बड़ा ओबीसी नेता कौन, इससे ज्यादा जरूरी है कि सबसे ज्यादा ओबीसी के लिए काम किसने किया है, यह प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रही बात कि हाँ, हम भी मानते हैं, हमेशा सोशलिस्ट पार्टियां ये मानती रही हैं कि कांग्रेस को जो जो करना चाहिए था वो उस समय नहीं की। हमने इसका विरोध भी किया, चाहे वो काका कालेलकर हो, चाहे वो मंडल कमीशन हो, लेकिन जब जब हमें मौका मिला हमने उसको लागू किया। आप बहुत सीना तान रहे हो कि हमने यह कर दिया। मंडल कमीशन आया था, हमने लागू किया एक रिकमेंडेशन। हमने जब मंडल कमीशन लागू किया, कमंडल यात्रा इन्होंने निकाला, सरकार इन्होंने गिराई। कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया, सरकार इन्होंने गिराई। और दूसरी बार जो आरक्षण दिया गया यूपीए 2 की सरकार में दिया गया। माफ करिएगा, आपका एक बार भी योगदान कोई नहीं, और ओबीसी के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। कोई बताइए ना कितना इन्होंने, आज भी बाकी रिकमेंडेशन लागू कर दे। अगर ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े नेता हैं ओबीसी के, हमने बार बार मांग किया है, 2 काम करिए आप। पहला, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू कर दीजिए। दूसरा, महिला आरक्षण बिल जो 2029 तक आपने लटकाया है, कोटा विदिन कोटा करके ओबीसी महिलाओं को कोटा दे दीजिए। नहीं करेंगे, इसलिए हमेशा आप कौन से नेता हो जज किया जाएगा आपके काम के आधार पर, न कि हम ओबीसी हैं। नीतीश कुमार ने भी कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने जो किया, नीतीश कुमार जी को उसका फल मिला। सत्ता में रहे 5 से 25, एक बहुत लंबा समय होता है। अभी नीतीश कुमार जी कहाँ हैं? अभी आज ही एक लड़की का बलात्कार हुआ बिहार में, गया में। होमगार्ड के लिए अभ्यर्थी थी, वो गई हुई थी और उसका गैंग रेप हुआ। क्या नीतीश कुमार जी का आपने कोई बयान सुना? क्योंकि वो होम मिनिस्टर भी है मुख्यमंत्री के साथ, तो उनकी जवाबदेही तो तय होगी ना कि आप मुखिया हैं। एक पूरे प्रदेश के बार बार गैंग रेप हो रहा है, बार बार हत्या हो रही है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है। कैग की रिपोर्ट में आया 71,000 करोड़ का घोटाला हो गया। मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं? आज पूरा प्रदेश पूछ रहा है उनसे। ये सारे आपने जो सवाल उठाए गंभीर सवाल है। सीएजी की रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई, सबने पढ़ी है। ये आप जो आज का कांड बता रही हैं, ये लड़की के साथ जो हुआ, वो भी सबको मालूम है। क्योंकि विषय आज ओबीसी और राजनीति से जुड़ा हुआ है। आपने इतना माना नीतीश जी ने जो किया उसका उनको फल मिल गया, अब बहुत हो गया, लेकिन इसके बाद नहीं। क्योंकि नीतीश जी ने, यस मैंने वही कहा, और इससे हमने कभी डिनाई नहीं किया। नीतीश जी ने जो किया उनका फल मिला, लेकिन अब नहीं संभल रहा है। आपकी तारीफ तो हो रही है कम से कम। नहीं रहा, आप छोड़ दीजिए। आरजेडी की प्रवक्ता ये तो कह रही है नीतीश जी ने काम किया पिछड़ों के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। देखिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई में 1980 में जब जनता पार्टी की सरकार थी, 79 में, उस समय मोरारजी देसाई साहब ने, जो प्रधानमंत्री थे, मंडल कमीशन बनाया कि इस देश के ओबीसी समाज के बारे में स्टडी करिए कि वो पिछड़े हैं, उनके विकास के लिए क्या किया जाए। 1980 दिसंबर में वो रिपोर्ट सबमिट कर दी गई। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उसके बाद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने। 10 साल तक उस पूरे मसौदे के पूरे मसले पर बैठे रहे। इस देश का ओबीसी 10 साल आगे बढ़ चुका होता अगर उस फाइल को 1981 में पारित कर दिया गया होता। कांग्रेस से यह सवाल इतिहास तो पूछता ही है, वर्तमान पूछेगा।